और हमारा जीवन, कक्षा 8, पाठ 6, भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार। हम अपने खेत से घर तक अनाज कैसे लाते हैं? जब बुआ, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाना होता है तो हम किस साधन से जाते हैं? यदि बाजार या विद्यालय घर से दूर है तो हम वहाँ किससे जाते हैं? इन सब के लिए हम बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। ये सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। आपने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज और पानी में तैरती हुई नाव तो देखी ही होगी। इन सब से भी तो हम लोग आते जाते हैं। यह भी यातायात के साधन है, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं चलते। नाव पानी पर तैरती है और हवाई जहाज हवा में उड़ता है। इस कारण हम यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटते हैं। स्थल मार्ग के साधन, जो साधन जमीन पर चलते हैं। जल मार्ग के साधन, जो साधन पानी पर तैरते हैं। वायु मार्ग के साधन, जो साधन हवा में उड़ते हैं। जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है, उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। अब स्थल मार्ग। धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। आप भारत में सड़क मार्ग के विस्तार को मानचित्र पर देखिए। आप मानचित्र देखेंगे सड़कों का तो उस पर आपको बहुत सारी सड़कें दिखाई देंगी। धरातलीय बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी विभागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए सड़क को दिखाने का एक नक्शा दिया गया है, बट इस किताब में अच्छे से बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ये देखिए यहाँ जहाँ से ये 5 बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से कितने 5 है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये देखिए 7, 43, 5 इस तरह से संख्याएं लिखी है। ठीक है, कितना कौन सा है ये 5 मुझे नहीं पता यहाँ क्यों लिखा है। और इस तरह से जो 2 लाइनें हैं ये जा रही हैं, ये स्वर्ण चतुर्भुज, और ये जो ऐसी लाइन है ये है उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये लाल है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। और जो ऐसे हैं ये राजमार्ग जा रहे हैं। आपके पास कोई वो हो एटलस, उससे देख लीजिए या किसी दूसरे चित्र से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए, किसी और नक्शे से। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। भारत के प्रमुख सड़क मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल हाईवे 2, दिल्ली से कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नेशनल हाईवे 7, वाराणसी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र इसमें देखिए, जो अभी नक्शा दिखाया था उसमें देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1,04,75 किलोमीटर, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यह देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4,016 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के
सिलाचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। रेल मार्ग। भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और माल ढुलाई संभव हो गया है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। यहाँ सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं, जिसमें अधिक धन खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग के पठारी होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मोर घाट, पाल घाट एवं थाल घाट आदि दर्रों के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने प्रदेश के लखनऊ सहित भारत के कई अन्य महानगरों में इस प्रकार के मेट्रो रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ। स्थल मार्ग में सड़क यातायात का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है। रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग की तुलना में सड़क बनाना आसान होता है। जल मार्ग। यह तो आप जानते हैं कि नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि जहाँ चलते हैं उसे जलमार्ग कहा जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसे दो भागों में बांटा जाता है: आंतरिक जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों व नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जलमार्ग ही था। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं: गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 1891 किलोमीटर लंबा मार्ग, केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग, काकीनाडा पुदुचेरी नहर गोदावरी कृष्णा 1095 किलोमीटर, पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जलमार्ग। समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल लाने ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बने पत्तनों, बंदरगाहों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्रा की जाती हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, पत्तन कहलाते हैं। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहां की राज्य सरकार करती है। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन,
मार्मगांव, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चि, नावाशेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापत्तनम, चेन्नई और एन्नौर भारत के बड़े पत्तन हैं। आप भारत के जलमार्ग और पत्तनों को मानचित्र पर देखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के पत्तनों की अलग अलग सूची बनाइए। और कोलंबो यांगून पहुंचने के लिए कौन से भारतीय पत्तन से सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है? भारत से यांगून किन किन समुद्री मार्गों से जाया जा सकता है? यहाँ पे ये नक्शे तो दिए हैं, लेकिन वही पुराने नक्शे की तरह, पिछले वाले नक्शे की तरह ये वैसे ही है। इनमें प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक है इन किताबों में इस बार। इधर ये नक्शा दिया है पत्तन का, जो कि ये है कांदला, मुंबई, मार्मागांव, मंगलूर, कोच्चि, तुतीकोरिन, ये विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया और इस तरह के हैं, लेकिन सही से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह इधर भी एक और नक्शा बना है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। ये रेल मार्ग का है, कहाँ कहाँ पर रेल मार्ग, जैसे भोपाल हो गया, रतलाम हो गई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, कटक, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलुरु, इलाहाबाद, झांसी, जयपुर, आगरा, इस तरह के हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे वायु मार्ग है, यहाँ से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वायु मार्ग से।